हेलो फ्रेंड्स, इट्स योर टर्न पर आप सभी का स्वागत है। और हम लोग इंग्लिश ग्रामर में जो A to Z कंप्लीट बैच पढ़ रहे हैं, जिसमें आप लोगों ने अभी तक पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन और प्रोनाउन के बारे में पढ़ा, जिसमें प्रोनाउन हमारा चल रहा था, जिसमें आप लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन और साथ ही साथ प्रोनाउन के पॉजिटिव केसेस के बारे में जान लिया है। अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगला आता है हमारा यूजेस ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में अब हम जानेंगे। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है? जब किसी भी सेंटेंस में आपको स्वयं खुद ही खुद को अपने आप ऐसे शब्दों का प्रयोग हो, मतलब अगर हिंदी में हम किसी भी सेंटेंस का मीनिंग निकालें तो उसमें स्वयं खुद ही खुद को अपने आप, मतलब व्यक्ति अपने बारे में जिसमें कहता है, ठीक है, अपने बारे में जिसमें कहा गया हो, वहाँ पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। ठीक है, सेंटेंसेस में जब कभी भी स्वयं के बारे में या खुद के बारे में व्यक्ति बात कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। अब देख लीजिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते क्या क्या हैं। देखिए, आई का क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आई का होता है माई सेल्फ। वी का होता है आवर सेल्फ्स। ये आपको ध्यान रखना, हर किसी के लास्ट में SELF नहीं लगता है, SELVES भी लगता है, दो में, देम सेल्फ और आवर सेल्फ में। ठीक है, तो यू का होता है योर सेल्फ, ही का होता है हिम सेल्फ, शी का हर सेल्फ, और इट का इट सेल्फ, और दे का देम सेल्फ। तो ये आपके प्रोनाउन और इनके साथ ही रिफ्लेक्सिव केस दिए गए हैं। अब इनके कुछ रूल्स की बात कर लेते हैं आगे। देखिए, यहाँ एग्जाम्पल में भी दिया है, सी विल कुक इट हर सेल्फ। यहाँ देखिए, सी विल कुक इट, वह इसे पकाती है, हर सेल्फ स्वयं ही, वह इसे स्वयं ही पकाती है। यहाँ क्या आया है? स्वयं का आया है इसमें, देखिए। ठीक है, अपने बारे में वो कह रही है कि वो उसे स्वयं ही पकाती है। ठीक है, अगला देखिए, ही सेड टू हिमसेल्फ दैट ही वॉज रॉन्ग, वह खुद से कहता है कि वह गलत है। ठीक है, तो अब देखिए इनके कुछ रूल्स हैं जिसके लिए किस तरह से यूज़ किया जाता है। देखिए, यदि जो कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, देखिए कौन कौन सी हैं। एक्यूट है एक, तो जिसका अर्थ होता है प्रशंसाजनक व्यवहार करना। जब कभी भी इस अर्थ में इस वर्ब का यूज़ किया जाएगा, प्रशंसाजनक व्यवहार करने में, तब वहाँ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। ठीक है, एविल, ठीक है, रिकॉन्सिल, रिजाइन, एवेंज, और एक्सरेट, अप्लाई, अडाप्ट, एडजस्ट, प्राइड, एब्सेंट, इंजॉय, इन सभी के बाद में हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही यूज़ होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, अब एग्जांपल से आप देखिए, द ऑफिसर एक्यूएटेड देम सेल्व्स वेल ड्यूरिंग द क्राइसिस। तो यहाँ देखिए, एक्यूएटेड वर्ब आई है, तो इसके बाद हमेशा क्या आया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा, जो ये ऊपर वर्ब्स दिए हैं इनके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। देखिए, सी हैज़ रिकन्सिल्ड हर सेल्फ टू द डिमांड्स ऑफ हर इन लॉज। ठीक है, इसी तरह अगला है, द स्टूडेंट एक्सर्ट देमसेल्फ अ लॉट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। अब देखिए आप, जो यहाँ पर ये आपका इंजॉय और एबसेंट है, इसके लिए थोड़ा सा अलग भी होता है रूल, वो देख लीजिए। नोट में यहाँ पे दे दिया गया है कि अगर इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट का उल्लेख हो, अगर इंजॉय दिया है वर्ड, उसके बाद अगर आपको ऑब्जेक्ट दिया जाए, ठीक है, तब वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाएगा तो वहाँ पर हम, या फिर जो इन्जॉय है उसका यूज़ एक वर्ब की तरह होगा, तब वहाँ पर हम क्या करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। देखिए, जैसे दे इन्जॉयड द पार्टी, यहाँ इन्जॉय के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। ठीक है, वो सॉरी, इन्जॉय के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया है द पार्टी, इसीलिए यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं किया गया है। ठीक, अब यहाँ देखिए, दे इन्जॉयड ड्यूरिंग वेकेशन, तो यहाँ पर देखिए, इन्जॉयड के बाद यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा? प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाएगा, जिसके लिए दे इंजॉयड, तो दे के अनुसार यहाँ क्या आ जाएगा? देम सेल्व्स। ठीक है, जो यहाँ पर सब्जेक्ट में जो प्रोनाउन होगा उसी के अनुसार आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसी का चेंज करके लिखा जाता है। ठीक है, अगर यहाँ ही लिखा होता तो यहाँ हिमसेल्फ होता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, इसी तरह एब्सेंट का होता है। एब्सेंट का प्रयोग अगर वर्ब के रूप में हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर वर्ब के रूप में नहीं है तो वहाँ नहीं करेंगे। देखिए, ही वॉज एबसेंट, यहाँ देखिए, यहाँ वर्ब के रूप में नहीं था, इसलिए यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, यहाँ एबसेंट जो है वो एक क्या है? वर्ब के रूप में है, वर्ब की यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। ठीक है,
एब्सेंटेड तो ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ, उसने स्वयं को एब्सेंट किया, ये इसका अर्थ होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला रूल है सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट के रूप में एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग तब तक नहीं हो सकता जब तक उससे पहले संबंधित नाउन या प्रोनाउन ना हो। इससे इसका ये है कि देखिए, जब भी सब्जेक्ट के रूप में जब भी नाउन या प्रोनाउन जो भी दिया होगा तभी हम उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा सकते हैं। जो दिया होगा, जिस 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 केस में सब्जेक्ट दिया होगा, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन के केस में हो, किसी में भी हो, तो उसी के अनुसार हम वहाँ पर क्या लगाएंगे, उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। अभी ऊपर भी बताया था मैंने कि आई का यहाँ पे माई सेल्फ होता है। ठीक है, इसी तरह वी का आवर सेल्फ हो जाता है। ठीक है, और ही का आपका हिम सेल्फ होता है। ये सभी क्या होते हैं, ये सभी यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह, जो यहाँ पर ही, सी, इट, आई, वी, ये सब क्या है, प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस यानी कि नॉमिनेटिव केस है। तो ये सब्जेक्ट के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं के अनुसार आगे जो जो ये सब्जेक्ट के अनुसार यूज़ हुए हैं, इन्हीं के अनुसार आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगेगा, चाहे वह नाउन हो या प्रोनाउन हो। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो वहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा। ठीक है, देखिए अगला एक और रूल होता है। ये कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं किया जाता है, जैसे कीप है, स्टॉप है, टर्न, क्वालिटी, बाथ, मूव, रेस्ट, हाइड, इनके साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम द बैड बॉयज़। तो यहाँ जो योर सेल्फ लगा है, ये देखिए पहली बात तो सब्जेक्ट यहाँ पे ये यू है, ये क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे क्या आएगा, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कीप दिया है, और कीप क्या है, इन वर्ब के साथ, कीप जो वर्ब है इसके साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं किया जाता है। तो इसका सही जो होगा वो होगा यू शुड कीप अवे फ्रॉम द बैड बॉयज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में जानते हैं। तो ऐसा प्रोनाउन जो व्यक्ति और वस्तुओं में से प्रत्येक को सूचित करे। ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपके, आइदर, नाइदर, ईच, नन और एनी, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक, अब इनके कुछ रूल्स हैं वो देखिए। पहले इनके एग्जाम्पल देख लीजिए किस तरह से यूज होता है। यू मे टेक आइदर ऑफ द टू, ही एग्रीड टू नाइदर ऑफ द प्रपोजल, ईच ऑफ एनी इन्वाइटेड, नन कैन डू सो, एनी ऑफ दीज बॉयज में गो। ठीक है, ये सभी क्या हैं आपके, आइदर, नाइदर, ईच, नन, एनी, ये सभी आपके क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब इनके यूजेस देखिए किस तरह से होता है, कहाँ पर आइदर लगे, कहाँ पर नाइदर लगता है, कहाँ एनी लगता है, कहाँ नन लगता है, ये सभी चीज़ें आप देखिए। अगर किसी भी सेंटेंस में आइदर और नाइदर का जो प्रयोग होता है उस दो के लिए, जहाँ पर दो लोगों के बीच में बात की जाए, दो व्यक्ति दो वस्तुओं के लिए बात हो, तो वहाँ पर आपका आइदर या नाइदर लगेगा। ठीक है, अगर बात जो है दो में से कोई एक की है, ठीक है, दो में से कोई एक, दो में से कोई एक चुनना है तब वहाँ आइदर लगेगा। ठीक है, और अगर दो में से कोई भी नहीं चुनना है, अगर कोई भी नहीं चुनना है तो वहाँ नाइदर, मतलब जब दो में से कोई एक चुनना होगा तब वहाँ आइदर, और दो में से कोई भी नहीं चुनना है, मतलब जहाँ नेगेटिव सेंस आएगा दोनों के लिए, नहीं दोनों में से कोई नहीं चुनना है, तब वहाँ नाइदर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला आता है ईच। ईच का जो यूज़ होता है दो या दो से अधिक के लिए होता है। इसी तरह जो आपका एनी और नन होता है, इनका भी प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए होता है। ठीक है, एनी और नन जो होता है ये दो से अधिक व्यक्तियों के लिए, जब कोई एक ही अर्थ में हो तब वहाँ पे एनी और एनी का यूज़ होगा, और जब नहीं के रूप में प्रयोग होगा तब वहाँ नन हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों जिस तरह से आइदर और नाइदर है उसी तरह नन और एनी है। ठीक है, देखिए एग्जांपल, आइदर ऑफ दीज टू पेन्स इज रेड। तो यहाँ देखिए दो पेन की बात हुई है, तो दो में से कोई एक, ठीक है, इन दो पेनों में से कोई एक लाल है, ये इसका मतलब हुआ, तो इसलिए यहाँ पे क्या आया, आइदर आया। ठीक है, आइदर क्या है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। वन ऑफ दीज थ्री फ्रेंड्स इज नॉटी। तो यहाँ देखिए वन ऑफ दीज थ्री फ्रेंड्स, यहाँ दो से अधिक की बात हो रही है, थ्री फ्रेंड्स हो गए तो दो से अधिक हो गए, तब वहाँ वन का यूज़ किया गया। ठीक है, या फिर यहाँ पे ईच का भी यूज़ किया जा सकता था। अगला देखिए, नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज एक्टिव। तो यहाँ देखिए इन दोनों गर्ल्स में से कोई भी नहीं, यहाँ देखिए नाइदर का यूज़ हुआ है, तो दोनों में से कोई नहीं एक्टिव है, मतलब कोई भी एक्टिव नहीं है, तो वहाँ नाइदर आ गया आपका। नेगेटिव के सेंस में नाइदर आएगा और पॉजिटिविटी के सेंस में वहाँ पे आइदर आता है। ठीक है, नन ऑफ हिज फोर सन्स
लुक्ड आफ्टर हिम, ठीक है, उसके चारों बेटों में से कोई भी उसकी तरह नहीं दिखता है, तो यहाँ पर नन आ गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर पॉजिटिविटी की बात होती है तो वहाँ पर एनी आता है, ठीक। अगला एक नोट देख लीजिए, एवरीवन, एनीवन, एवरीबडी, एनीबडी, ईच, इन सभी शब्दों को सूचित करने के लिए ही या सी जो भी प्रसंग हो उसके अनुसार प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए मतलब इनका यूज़ जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार यूज़ किया जाता है। देखिए, ही वॉन्ट्स टू गिव एवरी वन ऑफ द बॉयज अ प्राइज ऑफ हिज वर्क, एनी वन ऑफ डॉटर्स कैन डू इट इफ शी लाइक्स। यहाँ देखिए आप, यहाँ डॉटर्स की, एनी वन ऑफ डॉटर्स की बात हुई है, तो यहाँ पर डॉटर्स के अनुसार यहाँ पर शी आ गया, ठीक है। और यहाँ देखिए ही की, ही वॉन्ट्स टू एवरी वन यहाँ पर ये आया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एवरी वन आया यहाँ पर, और यहाँ पर आपका एनी वन आया। तो एनी वन और एवरी वन में यहाँ पर ही और शी को जब किस तरह से निकाला जाता है, देखिए यहाँ बॉयज़ की बात है आगे तो यहाँ ही आ जाएगा, इसी तरह यहाँ डॉटर्स की बात है तो यहाँ पे सी आ गया था, ठीक है। इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं। एक और रूल है देखिए, परंतु जब वाक्य से यह पता ना चले कि अभिप्राय मेल है या फीमेल तो वहाँ मैस्कुलिन जेंडर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ अभी ऊपर देखा आपने सेंटेंस में पता चल रहा था कि वहाँ मेल है या फीमेल, यहाँ बॉयज़ थे तो यहाँ मेल पता चल रहा था, ठीक है, और यहाँ डॉटर थी तो यहाँ फीमेल का पता चल रहा था, ठीक है, इसलिए ही और शी लग गया। और अगर पता ही ना चले तो वहाँ हमेशा क्या करेंगे, मैस्कुलिन जेंडर का यूज़ करेंगे, ठीक। जैसे एवरी वन वॉन्ट्स टू डू हिज वर्क, यहाँ पता नहीं चल रहा था एवरी वन में, तो यहाँ देखिए हिज वर्क आया है, ठीक है, प्रोनाउन जो आया है वो हिज वर्क का है, क्या है, मैस्कुलिन प्रोनाउन आया है, ये मैस्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन आया है, ठीक है। एनी वन कैन रीच इफ़ ही लाइक्स, यहाँ पे भी देखिए आप, पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, कि मेल की या फीमेल की, तो वहाँ पर आपका प्रोनाउन जो यूज़ किया जाएगा बाद में वो आपका मेल यानी कि मैस्कुलिन यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। और यदि किसी को किसी भी टॉपिक में अगर दिक्कत है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू।